Good morning, everyone. So, last time we have done the chapter third, Ishwaran the storyteller. Only first page we have done in explanation, and today we will start from this para. He is on descriptions. Okay. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil author that he read. जो उसके खुद के जो descriptions थे, विवरण थे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे तमिल ऑथर्स से जिनको वो पढ़ता रहता था, जिनकी किताबें पढ़ता था. वन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, जब भी वो कोई छोटा इंसिडेंट भी जो होता था उसको नरेट करता था, उसको बताता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट. तो वो उन बातों को, उस काम को सस्पेंस में रखता था और जो उसका एंड होता था इंसिडेंट का, वो बड़ा ही सरप्राइजिंग वे में होता था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ये कहने की बजाय कि वो हाईवे पर पड़े उखड़े हुए, यानी कि अप्रूटेड जो उखड़ा हुआ ट्री पड़ा है उसको पार करके आया है, वो उस बात को किस तरीके से बोलता था ये आगे बताया गया है आपको. यहाँ से ही वुड से लेकर और यहाँ तक, फ्रॉम हेयर स्प्रेड आउट, तो उसने इस बात को इस 5 और 6 लाइन में कहा है. अब देखते हैं क्या कहा है. ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर. तो यहाँ पर जो ईश्वरन है वो बोलता है कि जो भौएं थी, जो आईब्रोज थी, उपयुक्त रूप से धनुषाकार और हाथों को एक नाटकीय गेस्चर के रूप में, ठीक है, गेस्चर के रूप में पकड़े हुए, ये लाइन वो बोलता है. ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली आर्क, जो आईब्रोज थी, जो भौएं थी, वो एक धनुषाकार लाइन में थी, हाथ जो थे वो पकड़े हुए थे, हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, नाट के रूप में पकड़े हुए थे. द रोड वो डेजर्टेड, सुनसान, जो सड़क थी वो सुनसान थी. एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनोर्मस विशाल बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड. और सडनली मैंने क्या स्पॉट किया, क्या पाया मैंने, कि वो बहुत ही विशाल एनिमल जो था वो सड़क पर फैले हुए एक विशाल जंगली जानवर की तरह लग रहा था. मतलब कोई चीज़ थी और वो ऐसी लग रही थी मानो कोई विशाल जानवर, ठीक है, फैले हुए उस सड़क पर पड़ा हुआ है, ऐसा उसने उस चीज़ को बताया. ठीक है. लेकिन वो था क्या, वो ट्री की बात थी कि ट्री को वो पार करके जो ट्री पड़ा हुआ था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है. ठीक है. आगे देखते हैं. आई वॉज हाफ इनक्लिन टू टर्न एंड गो बैक, उसको देख कर मैं आधा अपने मन में विचार कर चुका था कि मैं वापस चला जाऊं, मुड़ जाऊं और वापस चला जाऊं, यानी कि आगे तक ना जाऊं, जहां उसको जाना था वहां ना जाऊं, क्योंकि वो उस चीज़ से भयभीत हो गया. मतलब वो भयभीत हो जाता है कि ये जो है जानवर है बहुत बड़ा, इसलिए मैंने आधा मन बना लिया था कि मैं जो हूँ वापस चला जाता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट देखिए आगे क्या कहा है. आई वॉज हाफ इनक्लिन टू टर्न एंड गो बैक बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं पास आया, आई सो, मैंने देखा, दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी जो सूखी जो उसकी ब्रांचेस हैं वो फैली हुई हैं. अब देखिए वन लाइन की बात थी कि जो ईश्वरन है उसको रोड पार करके जाना था और हाईवे पर वहाँ पर ट्री पड़ा हुआ था, एक जो ट्री है वो गिर गया था हवा में, लगा लीजिए कैसे भी आप, तो वो गिर जाता है तो उसकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं ओब्वियसली वो हर जगह फैल जाएंगी. तो उस चीज़ को कहने के लिए कि मैं पार करके आया हूँ अप्रोटी ट्री को, तो वो क्या बोलता है ईश्वरन, ये पूरा जो 6 और 7 लाइन्स है इनमें उस बात को बड़े ही सस्पेंस और सरप्राइजिंग वे में इसकी एंडिंग करता है. एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिए. ही वुड से, वह कहता है, विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, कि जो आईब्रोज थी, जो भौएं थी, वो एक सुटेबल जो आर्क, जो धनुषाकार वे है उसमें थी. हाथ जो थे, हैंड जो थे, हेल्ड आउट, वो पकड़े हुए थे एक ड्रामेटिक गेस्चर में, नाटकीय रूप की तरह पकड़े हुए थे. द रोड वॉज डेजर्टेड, जो सड़क थी वो सुनसान थी और मैं वहाँ अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने किसी चीज़ को नोटिस किया, क्या, दैट लुक लाइक एन एनोर्मस बुशी बीस्ट, कि वह सड़क पर फैले हुए एक
जंगली जानवर की तरह लग रहा था, मतलब कुछ था वहाँ सड़क पर, वो जो फैला हुआ था वो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जंगली जानवर हो सड़क पर। आई वॉज हाफ इनक्लिन टू टर्न एंड गो बैक। मैं जो था आधा, मैं अपना मन बना चुका था कि मैं वापस चला जाऊँ, ठीक है। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं पास आया, आई सो, मैंने देखा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और जो उसकी सूखी जो शाखाएं हैं वो चारों ओर फैली हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली। अब वहाँ पर ये तो एक जो एग्जाम्पल दिया है वो उसके बात कहने के तरीके का दिया है, ठीक है, कि वो कैसे अपनी स्टोरीज़ को बताता था। बट आगे वहीं पर चलते हैं जो जहाँ पर महेंद्र और जो कुक है वो रहते हैं, वहाँ के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है? महेंद्र कैनवस की कुर्सी पर पीछे की ओर खींचा चलाता है, यानी कि ईश्वरन जो है स्टोरी सुना रहा है, तो महेंद्र पीछे कुर्सी को खींचता है और आगे की ओर आता है और उसकी स्टोरी को सुनता है अनक्रिटिकली, बिना उसकी कोई बुराई किए, बिना आलोचना किए हुए। ओके, so today we will discuss only this para. Thank you.